क्वेश्चन IIT 2010 का है और एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज, कुछ फंक्शन का भी पोर्शन लिया कि इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछी गई, जो कि आपसे पूछा जा रहा है। तो आंसर इसका आपको पता होना चाहिए कि 0 से लेकर 9 तक है, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू में आया था क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा है के इज पॉजिटिव रियल नंबर, ए मैट्रिक्स ये डिफाइन कर रखी है, बी मैट्रिक्स ये डिफाइन कर रखी है, और डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल टू 10 की पावर 6 है। तो के पूछता है और के की ग्रेटेस्ट वैल्यू जानना चाहता है। जो भी वैल्यू आएगी, जैसे इंटीग्रल वैल्यू 10.1 का हम अगर ग्रेटेस्ट निकालेंगे तो वैल्यू हमें 10 मिल जाएगी। ये आपको पता ही है, इंटीग्रल पार्ट आप जानते हैं इतना कैसे निकलता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बी मैट्रिक्स इतनी नजर आ रही है कि हम इसको देखते बता सकते हैं कि सर इसके डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0 सारे। इमेज बन रही है डायगोनल के अबाउट, आप देख रहे हैं कि अपोजिट इन देयर साइंस है। इसका मीनिंग ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है विद ऑड ऑर्डर। तो हम ये जानते हैं कि प्रॉपर्टी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कि अगर ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी तो उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू हमेशा 0 होगी। नहीं है याद तो इसको हम याद कर लेते हैं कि जब भी एक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर की होगी और स्क्यू सिमेट्रिक बन रही होगी, स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में हम नॉलेज है कि डायगोनल एलिमेंट सारे 0 होते हैं, और इसके अबाउट जो इमेज आती है डायगोनल के अबाउट वो कैसे आती है बेटा, अपोजिट इन साइन, तो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाती है। लेकिन अगर ये ऑड ऑर्डर की तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आने वाली है। यानी कि हम अब ए से बात कर ले, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ बी तो हम निकाल चुके। अब इसमें जब हम देखते हैं तो फिर मन करता है या कुछ 0 बनाए और डिटरमिनेंट की वैल्यू जल्दी आ जाएगी। तो यहाँ साफ दिख रहा है दोनों सेम है। तो इनको देखते हुए हमने 0 की बात आ गई कि इनको ऐड करेंगे 0 बन जाएगा। और कहीं देखो कहीं और 0 नज़र आ रहा है कि नहीं जी, एक तो ये 0 नज़र आ रहा है। तो एक काम करते हैं, पहले ए में ऑपरेशन लगा लेते हैं, R2 इक्वल टू R2 प्लस R3। हमने ऑपरेशन लगा दिया तो R1 में तो कोई चेंज नहीं है, 2k माइनस 1 और 2 रूट के एंड 2 रूट के। अब हमने ऑपरेशन लगाई, कितना हो गया बेटा, ऐड किया था 0, ऐड किया था 1 प्लस 2k और ऐड किया था तो माइनस कॉमन लेके ये भी 1 प्लस 2k। चलिए अब ये तो बेटा सेम है माइनस 2 रूट के और ये भी सेम 2k और ये माइनस 1। फिर लगने लगा कि सर एक 0 तो ये बनी चुकी है ये 0 बन सकती है, इन दोनों को ऐड कर दो तो इस रो में 2 0 आ जाएंगे। तो अब की बार हमने लगा दिया C2 टेंस टू C2 प्लस C3। जब हम इसको लगा रहे तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या बन रही है, यानी C1 में तो कोई चेंज नहीं है बेटा, 0 माइनस 2 रूट के। इसको इस साथ ऐड करा तो ये तो हो गया बेटा 4 रूट के। ये ऐड किया ये 0 हो गया, ये ऐड किया तो 2k माइनस 1 आ गया। और यहाँ पे तो कोई चेंज करना ही नहीं है, ना तो C1 में चेंज करना है ना ही C3 में चेंज करना है। तो चलिए यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई होगी। अब हम ओबियसली इसको रो 2 से एक्सपेंड करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा क्या बन जाएगा देख लेते हैं। एक तो कोफैक्टर साइन इस प्लेस पे माइनस आता है तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस एलिमेंट आगे प्लस में आ गया, और इसको कट करेंगे तो ये बन गया बेटा 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस कितना हुआ ये 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये कैंसिल होगा तो ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया प्लस 8k। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब आप नोटिस करें ये हो गया हमारा 1 प्लस 2k एंड दैट इज 4k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4k प्लस 8k। आप देख रहे हैं सिंप्लीफाई होते होते रिजल्ट कितना आसान आ गया, 4k स्क्वायर प्लस 4k बच गया इन दोनों को क्लब करने पे प्लस 1, तो ये कितना बन गया अगेन, ये भी शायद 2k प्लस 1 का ही होल स्क्वायर है, तो इसलिए रिजल्ट बन जाएगा बेटा 2k प्लस 1 का होल क्यूब। यहाँ तक जाना बहुत जरूरी था क्योंकि अब हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मिल गई, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें यूज़ करना है यहाँ पर। क्यों?
क्योंकि ये जो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी निकलेगा वो 10 की पावर 6 के बराबर दे रखा है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए अब देखते हैं, ये भी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल टू 10 की पावर 6 हमें गिवन है, यहाँ से हमें के निकालना है। तो ये तो हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि इसका एडजॉइंट हटेगा और यहाँ पे डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 आता है, और n क्या होता है, डिटरमिनेंट का ऑर्डर। तो यहाँ 3 ऑर्डर है, तो n-1 आएगा, 3-1 ये 2 हो जाएगा, और ये डिटरमिनेंट ऑफ b की पावर ये भी 2 हो जाएगी, क्योंकि b का ऑर्डर भी, मैं दोबारा से कहता हूँ, एडजॉइंट ऑफ किसी मैट्रिक्स x का आप डिटरमिनेंट लेते हैं तो डिटरमिनेंट ऑफ x की पावर n-1 आता है, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो डिटरमिनेंट ऑफ बी तो हमने शुरुआत में बिल्कुल देखते ही मैट्रिक्स को कह दिया था कि 0 बनेगा, तो 0 हो गया। और डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है बेटा, 2k + 1 का होल क्यूब, और क्यूब के ऊपर क्या रखा है 2, तो हो जाएगा 6। ऑन कंपेयरिंग वी हैव 2k + 1 इक्वल टू 10, तो 2k इक्वल टू हो गया 9, तो k इक्वल टू आ गया बेटा 4.5। और हमें क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट ऑफ k। तो 4.5 की इंटीग्रल वैल्यू क्या आने वाली है, 4, ये 4 रिजल्ट आ जाएगा। तो कितना इजी क्वेश्चन बनाया हुआ है। लेकिन फिर वही कहूंगा कि अगर आपको प्रॉपर्टीज याद नहीं है या प्रॉपर्टीज की नॉलेज नहीं है, तो फिर क्वेश्चंस करने में आपको प्रॉब्लम आने वाली है। क्लियर?